खुजदार में मासूम बच्चों का खून बहाने वाले फितनातुल हिंदुस्तान के खिलाफ भरपूर एक्शन का फैसला। खुजदार हमला भारतीय सरपरस्ती में किया गया। तर्जुमान पाक फौज ने दहशतगर्दी और बेगुनाहों की शहादतें भारत का असल शैतानी चेहरा करार दे दी। वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दी कोई इंसानियत, बलोचियत या पाकिस्तानियत नहीं, हैवानियत है। बलोच यकजहती कमेटी और महारंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सीज हैं। 9 मई की रात भारत ने ड्रोन और मिसाइल हमलों के साथ फितनातुल हिंदुस्तान को फाल किया। सुबह से रात 2 बजे तक बलूचिस्तान में 33 दहशतगर्द हमले करवाए गए। फितने का मकसद सिर्फ पैसा है। भारत उन्हें अफगानिस्तान में दस्तयाब अमरीकी असलहा खरीद कर देता है। DGISPR ने तफसीलात बता दी। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया कि भारत 20 साल से लाहौर ता बलूचिस्तान रियासती दहशतगर्दी में मुलव्विस है। 2009 में सबूतों से भरा डोजियर शर्मुल शेख में उस वक्त के भारतीय वजीर आजम को दिया गया। 2015-2019 में अक़वाम मुत्तहिदा को डोजियर भिजवाया गया। 2016 में दुनिया ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी का बेवकूफाना चेहरा कुलभूषण यादव की शक्ल में देखा। कोई पागल ही 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद करने का सोचेगा। मार्का हक में भारत का मुंह काला किया। दुश्मन जारियत करके देख चुका। दोबारा शौक है तो पाकिस्तानी अफवाज भी सीना तान कर खड़ी हैं। DGISPR का हर कीमत पर दिफाए वतन का आज़म। This cowardly attack targeted innocent children, our future. Let me be unequivocal that this was not an attack on a bus alone. It was an attack on our values, on our education, and on the very fabric of our society. फितनातुल हिंदुस्तान ने रॉ की सरपरस्ती में स्कूल बस पर हमला किया। बच्चों पर वार अफसोसनाक। स्कूल बस नहीं, हमारी इक़दार को निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील 9 कर दी। प्लान के तमाम अज्जा ऑपरेशनल हैं। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को DGISPR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले में जख्मी मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। 12 साला मलाइका और 13 साला हैदर भी शहादत के मर्तबे पर फाइज। शहीद तलबा तालिबात की तादाद 6 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने स्कूल बस पर दहशतगर्द हमला बुज़दिलाना फेल करार दे दिया। सफाक दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तमाम मुल्क पाकिस्तान से ताउन करें। सलामती काउंसिल के बयान में दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए बड़ा खतरा करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बता दिया, कौम के इत्तेहाद और इत्तेफाक से शिकस्त फाश दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। अफवाज पाकिस्तान को बेहतरीन हिकमत अमली अपनाने पर खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद का जना स्क्वायर मंसूबा 35 रोज में मुकम्मल करने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 25 से 30 मई तक दोस्त ममालिक के दौरे पर रवाना होंगे। तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के दौरे शेड्यूल्ड। 29 और 30 मई को दोशंबे ताजिकिस्तान में आलमी कॉन्फ्रेंस बराए ग्रेशियस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। भारतीय जाहिरियत के खिलाफ बैरूनी दौरों से मुतालिक रहनुमाई ली। उम्मीद है कि वफ़द पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। बलूचिस्तान के बारे में नई हिकमत अमली की तैयारी जारी। तमाम सियासी जमातें और इदारे मिलकर अमन कायम करेंगे। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारकी क्वेटा में खुजदार हमले के जख्मियों की अयादत के बाद गुफ्तगू। दहशतगर्दों को अदालतों से 100% सजाएं और कानून साजी नागुज़ीर करार। भारतीय फ़ज़ाई कंपनीज को पाकिस्तान का एक और धचका। पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी में मजीद 1 माह की तौसी कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का नोटिस जारी। गुज़श्ता माह लगाई गई पाबंदी से भारतीय फ़ज़ाई कंपनीज को अरबों रुपए का नुकसान। परवाजों का दौरानिया कई घंटे तवील। Resorting to threats and boasting about military action against a sovereign nation is a grave breach of United Nations Charter. Pakistan remains
a consistent and proactive partner in the global fight against terrorism. The international community must take serious note of India's aggressive posture and hate-driven narratives that threaten regional peace. तर्जमान दफ्तर खारजा ने नरेंद्र मोदी की जंग की धमकियां अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी और कशीदगी बढ़ाने की कोशिश करार दे दी। अमन के ख्वाहां लेकिन दिफा का हक महफूज रखते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का भारतीय क़यादत को होश के नाखून लेने और इश्तियाल अंगेजी से बाज रहने का मशवरा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने पाक भारत कशीदगी कम करवाने में अमरीकी किरदार तस्लीम कर लिया। अमरीका के पाकिस्तान और भारत के साथ रवाबित का इतराफ़। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने वजाहत देते हुए बताया कि दो मुमालिक तनाज़े में घिरे हुए हों तो दीगर मुमालिक का परेशान होना फितरी अमल है। जहाँ तक जंगबंदी का ताल्लुक है तो ये पाकिस्तान और भारत दोनों के दरमियान बराह रास्त तय हुई। अगर कोई भी बंदोबस्त करेगा हिंदुस्तान, कोई भी बंदोबस्त करेगा जिसके तहत पानी का एक कतरा भी मोड़े पाकिस्तान का, तो हमारे पास कानून कहता है, इंटरनेशनल कानून कहता है, यूनाइटेड नेशंस की रेगुलेशंस कहती हैं, बाकायदा उनकी कन्वेंशंस कहती हैं, यूएन चार्टर कहता है कि हम जाके अपने मिसाइलों के जरिए, अपने प्लेन्स के जरिए, अपने फौजियों के जरिए उसको तबाह कर सकते हैं। पानी भी दहशतगर्दी की तरह कौमी सलामती का मसला। भारत ने सिंतास मुआहिदा ना माना तो उसके आबी ज़खायर पर मिसाइल हमले कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने भारतीय हथकंडों से भूख और प्यास का खदशा जाहिर कर दिया। हुकूमत को कोई लचक ना दिखाने का मशवरा। आलमी मालियाती फंड की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ैक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान को जारी किस्त पर सवालात उठ गई। आलमी इदारे से मिलने वाला फंड दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने का वावेला। पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी की। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इत्तेफाकी राय से पाकिस्तान का प्रोग्राम मंजूर किया। जूली कोज़ैक के जवाब पर भारतीय सहाफ़ी खामोश होने पर मजबूर। सदर आसिफ अली जरदारी से जिहाद ज़हूर की क़यादत में IMF की वफ़द की मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने गुफ्तगू में IMF प्रोग्राम को पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लाने में मददगार करार दे दिया। IMF का पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इजहार इत्मीनान। खैबर पख्तूनख्वा की वादी तीराह में दहशतगर्दों ने गुज़श्ता रोज अगवा किए गए 3 नौजवानों को कत्ल कर दिया। लाशें वरसा के हवाले कर दी गईं। बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला। पुलिस एहलकार शदीद जख्मी। जवाबी कार्रवाई पर हमला आवर फरार। लकी मरवत में गाड़ी पर फायरिंग से 2 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। मियांवाली में CTD से मुकाबले में 3 दहशतगर्द मारे गए। कब्जे से राइफल्स, दस्ती बॉम्ब और बारूदी मवाद बरामद। साहिवाल में पुलिस ने कलअदम तहरीक तालिबान फितनतुल खारिज का दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स और असलहा बरामद। पंजाब में दहशतगर्दी करने वालों को सख्त जवाब मिलेगा। मरियम नवाज का इंतबाह। पाकिस्तान ने भारत का राफेल तैयारों का गुरूर खाक में मिला दिया। शाहीनों ने 6 तैयारे मार गिराए। अब्दुल अलीम खान का लैया में मारकाए हक कन्वेंशन से खिताब। दुश्मन को सबक सिखाने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को दिए गए फंड से मुजफ्फरगढ़ और मालाकन में विमेन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाने का ऐलान कर दिया। महकमा यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स ने समरी वजीर आला सिंध को इरसाल कर दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की दोनों मंसूबे 2 अरब रुपए में मुकम्मल करने की हिदायत। जाम सादिक पुल मुकर्ररा मुद्दत से कबल जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ग्रीन लाइन बस पर रोजाना मुसाफिरों की तादाद 50,000 से बढ़कर 61,000 हो गई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का इजलास से खिताब। खवातीन को EV स्कूटीज की फराहमी के लिए अगले माह पूरा अंदाजी का ऐलान। आइंदा माली साल के बजट में ताखीर। अब 2 की बजाय 10 जून को पेश किया जाएगा। जरा ये बताते हैं कि IMF शराइत के 22 बजट की तारीख में तब्दीली की गई है। IMF ने रिलीफ की बजाय हुकूमती अखराजात कम करने की शर्त रख दी। पाकिस्तान ने रवा माली साल के पहले 10 माह में 6 अरब 9 करोड़ डॉलर्स की गैर मुल्की फंडिंग हासिल कर ली। 5 अरब 93 करोड़ डॉलर्स का गैर मुल्की कर्जा और 16 करोड़ डॉलर्स की ग्रांट्स शामिल। वजारत इक़्तिसादी अमूर ने रवा माली साल के पहले 10 माह की बैरूनी फंडिंग रिपोर्ट जारी कर दी।
वजीर बराए मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने निजी हज स्कीम बहरान का जिम्मेदार प्राइवेट ऑपरेटर्स को करार दे दिया। मुकर्ररा वक्त तक सिर्फ 3,600 लोगों की रकम जमा करवाई गई। डेडलाइन बढ़ाने के बाद भी सिर्फ 10,000 मजीद आज़मीन की रकम जमा करवाई गई। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से गुफ्तगू। मोहम्मा डैम की तामीर पर काम तेजी से जारी। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मोहम्मद मोइन भट्टू, चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी ने डैम में बंद तामीर का इफ्तिताह कर दिया। डैम से 800 मेगावाट बिजली पैदा हो सकेगी। मंसूबा 1,60,000 एकड़ जमीन को सैराब करेगा। डैम की तकमील 2027 में होने की तवक्को। सिंध असेंबली में मुसलसल दूसरे रोज पानी के बहरान की गूंज। एमकेएम पाकिस्तान और पीटीआई का गैर कानूनी कनेक्शंस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। एमकेएम रुकन आमिर सदीकी ने वजीर बल्दियात सिंध की जानिब से फोन न उठाए जाने का शिकवा कर दिया। जाम शोरों में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो के काफिले पर कौम परस्त कारकुनान का हमला। मुकदमा दर्ज। हंगामा आराई, सड़क ब्लॉक और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। कराची के जिला कोरंगी में 4 रुकनी डकैत गैंग सरगर्म। मुलजिमान ने सफेद रंग की कार में एक माह के दौरान 3 वारदातें की। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वारदात में इस्तेमाल होने वाली कार इमरान खुर्शीद के नाम से रजिस्टर्ड है। कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में डकैत मारा गया। लांठी मुस्लिमाबाद में दूध की दुकान पर डकैती की वारदात। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कराची के इलाके सदर में FIA एंटी करप्शन सर्कल की कार्रवाई। हवाला हुंडी, गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस 5 मुलजिमान गिरफ्तार। करोड़ों रुपए नकदी और सोने की ईंटें बरामद। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन से बच्चियों को हिरासत करने के इल्जाम में एक मुलजिम गिरफ्तार। सेफ सिटी और CCTV कैमरों से मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के इलाके क्लिफ्टन में निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी की कैंटीन की छत गिर गई। 3 तालिबात समेत 4 अफराद जख्मी। मुल्तान में बहाड़ी चौक के करीब तामीर के दौरान मस्जिद का मीनार और दीवार गिर गई। 1 मजदूर जाम बहक, 2 जख्मी। पेशावर की आफरीदी मार्केट में आग लग गई। रेस्क्यू टीम से शोलों को फैलने से रोक दिया। मर्दान 4 सद्दा और जिला खैबर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तलब। रहीम यार खान के कस्बे कोट समाबा के करीब नहर में पड़ने वाला 100 फीट चौड़ा शगाफपुर नहीं हो सका। पानी दाखिल हो जाने से फसलें तबाह, मकीनों की नकल मकानी। रेस्क्यू एहलकारों ने शहरियों को महफूज मकामात पर पहुंचाया। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी नहीं रोक सकी। सहमी फौज के हमलों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, 185 जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक जारी इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 53,822 हो गई। आलमी इदारा सेहत के सरबराह गजा की सूरत हाल पर आबदीदा। ओमान की सालसी में ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का 5वां दौर। अमरीकी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विक्टॉफ ने वाज़ेह कर दिया कि ईरान को यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। डोनाल्ड ट्रंप का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने से रोकने का हुक्म। ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने का इख्तियार मनसूख कर दिया। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार अपने अवाम की हालत इज़्ज़ार से गाफिल। उत्तर प्रदेश में बिजली की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। एक खानदान की ATM बूथ में सोने की वीडियो वायरल। वादा निभा रहा हूँ। मारका हक में वतन के लिए जानों का नजराना देने वाले शहदा और गाजियों के एजाज में आए SPR का नगमा जारी। पाक चीन दोस्ती ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। पंजाब सरहद पर इमिग्रेशन मुआहदे के 30 साल मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब। दोनों ममालिक के परचमों को सलामी। हुकाम का बाहमी दोस्ती मजीद मजबूत बनाने का आज़म। लाहौर कलंदर्स PSL 10 के फाइनल में पहुंच गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड 203 रन हदफ के ताक़ुब में 107 रन पर ढेर। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। शाहीन शाह फरीदी, सलमान मिर्जा और इरशाद हुसैन ने 3-3 विकेट्स हासिल की। PSL 10 का फाइनल क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा।
बांग्लादेश क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए पाक फौज और सिविल आर्म्ड की तैनाती की मंजूरी। वफाकी काबीना के फैसले के तहत वजारत दाखिला ने अहकाम जारी कर दिए। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम 25 मई को पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचेगी। नाइला कियानी ने 8,586 मीटर ऊंची दुनिया की तीसरी बुलंदतरीन चोटी सर कर ली। पाकिस्तानी खातून कोह पैमा ने दुनिया की तीसरी बुलंदतरीन चोटी सर करने का एजाज अपने नाम किया। स्वाद की वादिये का लाम, कुदरती मनाजिर के मद्दाहों के लिए जन्नत। मौसम गर्मा में पहाड़ों पर बर्फ पिघलने लगी। चश्मे बहने से चार खूबसूरत मंजर बिखर गए।